वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का श्योर सक्सेस कोचिंग में। हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मोशन। क्लास फर्स्ट है इसकी, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कैन नॉन आफ्टर फायरिंग रिकॉल ड्यू टू, यानी कि किसी भी बंदूक को जब हम फायर करते हैं तो वो पीछे की तरफ क्यों आती है। तो उसका आंसर फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण, या फिर बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस, यानी कि जो थ्रस्ट ये गैस प्रोड्यूस करती है पीछे की तरफ उसके कारण, या न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण, या फिर न्यूटन के फर्स्ट लॉ। तो करेक्ट आंसर इज न्यूटन के थर्ड लॉ के, क्योंकि हम सभी को पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या आता है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि हम किसी भी बॉडी पे जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स हमें क्या मिलेगा, वापस मिलेगा हमें। सेकंड क्वेश्चन इज when 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन 1 kg बॉडी दैट इज एबल टू मूव फ्रीली, यानी कि कोई बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, उस बॉडी का मास है 1 kg, और वो बॉडी क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। तो द बॉडी रिसीव, तो उस बॉडी में क्या आएगा, ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड इज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें जनरली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें फोर्स तो दे रखा है 1 न्यूटन, मास भी दे रखा है 1 न्यूटन, इज इक्वल मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। थर्ड इज द मोमेंटम इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, यानी कि मोमेंटम जो है सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड किससे करता है, फोर्स से करता है कि इम्पल्स से, क्या पावर से, या काइनेटिक एनर्जी से। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या होता है, हमारा मोमेंटम होता है। और इसका आंसर होगा इम्पल्स। इम्पल्स क्यों होगा, क्योंकि इम्पल्स का फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो आई का आई रखेंगे, फोर्स की जगह रखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टी का टी। मास, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पर भी चेंज इन टाइम कर लेते हैं, इनटू चेंज इन टाइम। तो ये चेंज इन टाइम से ये चेंज इन टाइम कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एम इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो इम्पल्स किससे रिलेटेड है, ये देखो मोमेंटम का भी जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला किसका है, इम्पल्स का। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द फॉलोइंग, यानी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने में क्या दिया था, इनर्शिया बताया था, या वर्क बताया था, या एनर्जी बताया था, या वर्क, या इनर्शिया, या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या बताया था, इनर्शिया बताया था। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने इनर्शिया बताया, और सेकंड लॉ ने हमें बताया था फोर्स, और थर्ड लॉ ने बताया था एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन, यानी कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं वो किस पर लगते हैं, सेम बॉडी पर लगते हैं या फिर डिफरेंट बॉडी पर, द हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, या फिर नथिंग कैन बी सेड, या कुछ भी नहीं कह सकते। तो एक्शन रिएक्शन किस पे लगते हैं, डिफरेंट बॉडी पर लगते हैं। कैसे डिफरेंट बॉडी पर लगते हैं, हम जब स्विमिंग कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हम पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं और हम आगे की तरफ जाते हैं। ये एग्जांपल हो गया हमारा किसका, एक्शन और रिएक्शन का। और इसका एक भी एग्जांपल है गन का। जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो क्या करता है, गन की जो गोली होती है वो आगे की तरफ जाती है और पीछे की तरफ हमें क्या लगता है, हमें पीछे की तरफ क्या धक्का एक ऐसा लगता है। देखो हमने पहले ही क्वेश्चन कराया था ये वाला, एक कैन नॉन आफ्टर फायरिंग रिकॉल ड्यू टू। तो उसका क्या था, न्यूटन का थर्ड लॉ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, द मोशन ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि रॉकेट, द मोशन ऑफ अ रॉकेट ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है हमारे लीनियर मोमेंटम पर। किस पे बेस्ड है, लीनियर मोमेंटम पर। न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ, यानी न्यूटन के सेकेंड लॉ हमें क्या देता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें देता है फोर्स। क्या देता है, फोर्स। स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कि स्विमिंग कब पॉसिबल है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या है, थर्ड लॉ ऑफ
मोशन। नेक्स्ट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ किस पर, कौन से कंजर्वेशन पर बेस्ड है, वो है हमारा मोमेंटम। क्या है, मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, m1v1 इक्वल्स टू होगा m2v2, यानी कि मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा मोमेंटम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए व्हीकल ऑफ 100 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। किसी व्हीकल का मास कितना है 100 kg और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप इन 10 सेकेंड और टाइम 1/10 सेकेंड, द रिक्वायर्ड फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है मास इंटू एसेलरेशन। मास इंटू एसेलरेशन, फोर्स निकालना है, मास 100 kg, एसेलरेशन नहीं पता, लेकिन एसेलरेशन का हमें एक फॉर्मूला जरूर पता है, वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो 100 का 100 रखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी कितना है 5 मीटर, अपॉन टाइम कितना देखा, इसका मतलब क्या है 0.1 सेकेंड। कितना है 0.1 सेकेंड, पॉइंट हटेगा, जीरो लगाते हैं ऊपर, तो 5 बन जा 5 और 3 जीरो के 3 जीरो, 5 बन जा 5, 3 जीरो के 3 जीरो, तो कितना होगा 5000 न्यूटन। if the mass of a body and the force acting on it are double, what happen the acceleration। क्या कह रहा है, यदि मास को और फोर्स को दोनों को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो एक्सेलरेशन क्या होता। बिल्कुल सिंपल सवाल है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताना है, तो अगर हम यहाँ से क्या निकाल सकेंगे, दैट एम्प्लाइज एफ इज अपॉन एम इज इक्वल्स टू ए। फोर्स को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तो यहाँ पर करेंगे 4F। मास को क्या डबल, मास को भी डबल कर, फोर्थ टाइम सॉरी डबल कर दिया गया है, कितना कर दिया है डबल, M। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, रिमेन सेम, क्या आएगा, वही रहेगा जो पहले था। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ मास। एक्सेलरेशन बताना है, फोर्स कितना दे रखा है 5 न्यूटन और मास 100 kg। जनरल फॉर्मूला फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है तो F अपॉन M। तो फोर्स कितना है 5, मास 100, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, कितना आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the force which produced an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है उसमें 1 मीटर पर सेकेंड और मास 1 kg। जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फोर्स मास 1, एक्सेलरेशन भी 1, तो फोर्स कितना लगेगा 1 न्यूटन का, कितना लगेगा 1 न्यूटन। A girl weighing 25 kg stand on the floor. She exert a downward force of 250 Newton on the floor. What force does the floor exert on her? एक गर्ल है, उसका वेट कितना है 25 kg है, वो किस पे खड़ी है, फ्लोर, किसी फ्लोर पर खड़ी हुई है। सी एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स, वो नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, कितना 250 न्यूटन का ऑन द फ्लोर, या फ्लोर पर लगाती है। व्हाट फोर्स डज द फ्लोर एक्सर्ट ऑन, तो फ्लोर के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स के द्वारा कितना फोर्स लगेगा 250 न्यूटन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना ये लड़की फ्लोर पर फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स फ्लोर भी लगा रहा है लड़की पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर्शिया ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, कोई बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया हमारा डिपेंड करता है मास पे। कैसे, एक और इसमें क्वेश्चन बता देते हैं, अगर मास को इंक्रीज करेंगे तो इनर्शिया क्या होगा, इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। मास को डिक्रीज करेंगे तो इनर्शिया भी डिक्रीज होगा। तो कह सकते हैं मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर्शिया के, किसके प्रोपोर्शनल है, इनर्शिया के लिए, इसलिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं।
आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।